अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप थोड़ा वक्त निकालिए और इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके ईमान की हिफाजत के लिए बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको ज़ाय कर दिया, स्किप कर दिया, आपने इग्नोर कर दिया, तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद इसके जिम्मेदार होंगे। बात दरअसल ये है, हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक वीडियो जो रिकॉर्ड कराया था, ख़ासतौर से इसी नाम का कि सिद्दीक दीनदार फिरके से आप होशियार रहें। मैं उस वीडियो को भी थोड़ी देर के लिए प्ले कर रहा हूं, और उसी के साथ साथ मैंने एक बहुत ही मेहनत के साथ एक वीडियो निकाला है, बनाया है, और आप उस वीडियो को देखें। थोड़ा 15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे आपकी, लेकिन आप इसको सुने, क्योंकि इसके अंदर वो अहम बातें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और ये सिर्फ 15 मिनट में बात नहीं है, इसकी मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा, उसमें फिर उसके बाद से दूसरी बातें बयान करूंगा। आप पहले इस वीडियो को देखिए, और साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कायनात अपडेट पर नए हैं तो आप हमारे कायनात अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो इस तरह की आपको आसानी के साथ मिल सके। मैं ये बात बहुत ही वाज़ेह लफ्जों में कहना चाहता हूँ कि सिद्दीक दीनदार फिरके के बारे में हमारे उलमाए हक का एक बहुत तहकीकी मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है। हैदराबाद के मुस्तनद उलमा, मोतबर और मशहूर तरीन आलिम हजरत मौलाना मोहम्मद अब्दुल कवी साहब और उनके दीगर रुफ़क़ा और दीगर बहुत से उलमा बहुत वाज़ेह तौर पर दलाइल के साथ ये तहकीकी मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं कि सिद्दीक दीनदार फिरका ये एक गुमराह फिरका है और कादियानियत ही की एक शक्ल है। मैं सख्त अल्फाज में इस बात पर इजहार मजम्मत करता हूँ कि उन्होंने उस मुलाकात, उस मुख्तसर सी 1-2 मिनट की मुलाकात की तस्वीरों को वायरल किया और ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं उनका मुअय्यद हूँ। हाशा वकल्ला, मेरा मसलक वही है तो तमाम अकाबिर उलमाए दारुल उलूम देवबंद का, उलमाए मज़ाहिरुल उलूम का, उलमाए नज़रतुल उलमा का है, और मैं ममनून हूँगा अगर आप मेरी तरफ से ये वजाहत ज्यादा से ज्यादा आम कर दें। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर गामजन रखे और हर तरह के गुमराही और इख्तिलाफ से हम सबको महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अंजुमन के पैरोकार मुस्लिम सूफियों जैसा सब्ज रंग का अमामा, हिंदू स्वामियों जैसा ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनते और सिखों के अंदाज में दाढ़ी रखते थे। कई लोग आज भी ऐसा ही लिबास इस्तेमाल करते हैं और इनके नाम मुसलमानों ही की तरह होते हैं। ये वो मुनाफिक हैं जो मुस्लिम मुआशरा और मुस्लिम कल्चर और तहज़ीब में रह रहे हैं। इनको पहचानना और इनको अपने से अलहदा करना ज़रूरी हो गया है। सिद्दीक दीनदार पक्का कादियानी और मुनकिर रिसालत है। सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश और अंजुमन का बानी, जिसको उसके मोतक़िदीन और मुरीदीन हज़रत मौलाना सूफ़ी सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश और किबला के नाम से पुकारते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का ख़ास मोतक़िद था और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को अपना रूहानी पेशवा मानता था और तवील अरसे कादियान में क़याम करके कादियानियत के बातिल अक़ाइद की तालीम हासिल की और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद को विष्णु अवतार मानने लगा। सिद्दीक दीनदार ने कादियानी मौलवी मोहम्मद अली लाहौरी से तफसीर पढ़ी, फिर हिंदुओं की किताबों पर अबूर हासिल किया और मिर्ज़ा साहब के बेटे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के नापाक हाथों पर बैत की और उनको अपना गुरु मानते हुए वीर बसंत के खिताब से सरफराज किया। इससे साबित हो गया है कि सिद्दीक दीनदार पक्का कादियानी और मुनकिर नबूवत और रिसालत है। सिद्दीक का दर्जा मेहदी और मसीह से बढ़ा हुआ है। सिद्दीक दीनदार ने यह भी दावा किया था कि हिंदू लोग जिस शंख अवतार का 800 साल से बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी अलामत मुझ पर सादिक आती हैं और मैं ही चंद बसवेश्वर हूँ। मेरी पीठ पर सांप के मुंह का निशान, हाथ पर शंख बेल चक्र बना हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझे सिद्दीक का दर्जा मिला है और सिद्दीक का दर्जा मेहदी और मसीह से बढ़ा हुआ है। एक जगह सिद्दीक दीनदार ने लिखा है कि 18 अप्रैल सन 1886 को मिर्ज़ा ने जिस पिसर मौऊद की पेशिन गोई की थी वो मैं ही यूसुफ मौऊद हूँ और इसलिए भेजा गया हूँ कि अहले कादियान की इस्लाह करूँ। महमूदियों और पैगामियों यानी कि कादियानियों के 2 फ़िरक़ों में झगड़ा था, इसलिए मैं हकम बनकर आया हूँ। मेरे कई निशानात हैं, सिर्फ़ अखलाक़ी निशान
54 ہیں۔ میری بعثت کے بغیر قادیانیت کی اصلاح ناممکن تھی۔ صدیق چند بیشور کے خرافات۔ خادم خاتم النبیین صدیق چند بیشور نامی کتاب کے صفحہ 25 پر لکھتے ہیں، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فقیر کی دعا کو سنا اور ان قادیانیوں کی جماعت کا منتظر موعود بنا دیا۔ اس سے وہی کام محض اپنے روحانی تقاضے کے تحت لے رہا ہے جو اس سے بیشتر بزرگان دین مرزا غلام احمد قادیانی اور ہندو سادھوؤں سے لیا تھا، اور کثرت سے نشان عطا کیے اور قدرت کو کمال درجہ پر ہمارے ساتھ کر دیا۔ اس سے پہلے اپنی کتاب دعوت اللہ از دیندار چند بسویشورا صفحہ 28 میں یوسف موعود کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے اپنی خرافات اس طرح لکھتا ہے، میں یوں تو جلال کے لحاظ سے موسیٰ بھی ہوں اور داؤد بھی، مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت میں ان دونوں کا نام کیوں نہیں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوسف مصر کے بادشاہ تھے۔ وہ جس قوم پر حکومت کرتے تھے وہ عربی النسل قوم تھی۔ قبل ظہور اسلام 2000 سال کے اندر وہ تمام قوم ہندوستان کے جنوبی علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ یہ بچھڑے کے پجاری اور شرک پر قائم رہے۔ ان میں ایک رسول کی بشارت چلی آ رہی تھی جس کو شنکھ اوتار کیے تھے۔ شنکھ کے اصلی معنی نفس امارہ کا مقابلہ کرنے والے کے ہیں۔ در حقیقت یہ یوسف کا تعریفی نام ہے۔ قوم لنگایت میں شنکھ کا مجھ سے بیشتر 27 دفعہ آنا جانا مانا جاتا ہے، اور یہ آخری ظہور ہے۔ آج سے 800 سال قبل اولیاء اللہ ہندو سادھوؤں نے اس کو دیندار چند بسویشورا کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یعنی دیندار کے بقول یہاں اس عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی 27 مرتبہ قوم لنگایت میں تشریف لا چکے ہیں، نعوذ باللہ، اور اب 28ویں مرتبہ نام نہاد مسلمان صدیق دیندار چند بسویشورا کے روپ میں آئے ہیں۔ گویا اہل ہنود میں آواگوں کا جو عقیدہ ہے اس کی بھی تشہیر کی جا رہی ہے، اور اپنی ناپاک ذات کو یوسف علیہ السلام سے نسبت دے کر کھلی گمراہی اور ضلالت کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ حسن یوسف کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے، لیکن یہ خود یوسف بن بیٹھا۔ ذرے کو آفتاب سے کیا نسبت؟ 1934 عیسوی میں دھارواڑ کے ایک اجلاس میں صدیق یعنی بسویشورا نے اعلان کیا تھا کہ صرف ایک ہی شیو مندر ہے جو مکہ میں ہے۔ لنگایت فرقہ والوں نے برہم ہو کر صدیق بسونا کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کرائی تھی، لیکن دھارواڑ کی عدالت نے اسے وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا۔ شمالی کرناٹک کے علاقے میں لنگایت برادری کے لوگ اپنے گلے میں جو لنگ ڈالتے ہیں وہ اس لنگ کو اور کعبۃ اللہ شریف میں حجر اسود کو برابر کا درجہ دیتے ہیں اور دونوں چیزوں کو خدا کا روپ مانتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بسونا ہی اللہ کا حقیقی روپ ہے، نعوذ باللہ۔ یہی وہ نظریات اور باطل عقیدہ تھا جس کی بنیاد پر حیدرآباد اور کرناٹک کے مسلمانوں میں اس انجمن کے لیے نفرت پیدا ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو اپنے سے الگ کر دیا۔ گلبرگہ کے علاقے میں دیندار انجمن میں شامل ہونے والے زیادہ تر نوجوان ہی تھے جن کو اسلام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی۔ وہ صدیق انجمن کو ایک انقلابی جماعت تصور کرتے تھے، لیکن مسلمان علماء اور بزرگوں نے ان کی شدید مخالفت کی اور ان کو بسویشوری جماعت کہنے لگے۔ RSS کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ چند بسویشور کو مانتے ہیں اور ان کے عقائد مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں تو ان کے افراد کو سنگھ پریوار میں لایا جانے لگا۔ RSS شاخوں میں اس جماعت کے لوگوں کی تربیت ہونے لگی۔ ظاہر ہے سنگھ پریوار کی سوچ اور فکر ان میں رچ بس گئی اور یہ لوگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے مخالف بن گئے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ چرچوں میں بم دھماکے ہوئے اور آندھرا کی ایک مسجد میں بھی بم پھٹا۔
पुलिस को शुबा है कि कार बम धमाके में हलाक होने वाला सिद्दीकी फर्द भी एक जमाने में आरएसएस के करीब था। दीनदार अंजुमन के अराकीन और मुबल्लिगीन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कितने करीब हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देहरादून और इलाहाबाद में कुंभ के मेले में ये अंजुमन बिला नागा शिरकत करती है और वहाँ के सरकर्दा पुजारियों की तरफ से बाकायदा उसके अराकीन को दावतनामे आते हैं। यही वजह है कि ये लोग आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु में जहाँ जहाँ गैर मुस्लिमों के जातरे यानी मेले में शिरकत करते हैं और माइक के ज़रिए अपने नज़रियात का प्रचार करते हैं, गीता और रामायण के श्लोक पढ़कर सुनाते हैं और कुरान मजीद की आयत पढ़कर उसका तर्जमा अपनी मर्जी के मुताबिक मनगढ़ंत बयान करते हैं। यहाँ एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इस फिरके को आरएसएस की तरफ से बड़ी बड़ी तनख्वाहें दी जाती हैं और पैसे दिए जाते हैं, जिसके नतीजे में ये लोग उनके गुण गाते हैं। इस अंजुमन के बेशुमार मुबल्लिगीन हैं जो मुसलमानों ही की आबादी में मुसलमानों ही जैसा बनकर रहते हैं और पुजारियों की तरफ से दावतनामों का जारी होना इस बात का खुला सबूत है कि ये अंजुमन देवमालाई नज़रियात और बातिल जमातों की आलाकार है। जाहिर है ये तमाम तर सहूलतें और मुराआत किसी ख़ास मकसद के तहत ही दी जा सकती हैं। अंजुमन दीदार गणेश को अपना अवतार मानती है। विजयवाड़ा शहर में अंजुमन दीनदार सिद्दीक चंद बसवेश्वरा के मानने वाले खासी तादाद में बसते हैं, जो हिंदुओं के अवतार गणेश को भी अपना अवतार तस्लीम करते हैं और गणेशा के त्यौहार के मौके पर हिंदू लोगों के जुलूस में सिद्दीकी अंजुमन के लोग निहायत एहतिमाम से शिरकत करते हैं। और बड़े अफसोस के साथ लिखना पड़ रहा है कि ये लोग जब गणेशा के अहवाल लोगों के सामने बयान करते हैं तो कहते हैं कि हज़रत गणेश रहमतुल्लाह अलैह यूँ फरमाया, गोया गणेश को भरपूर अकीदत और मोहब्बत से याद करते हैं। जाहिर है ऐसे पाकीज़ा अलक़ाब व आदाब का इस्तेमाल न सिर्फ इस्लाम के मनाफी है बल्कि दीन हनीफ से खुली बगावत और गद्दारी है। इसी तरह कबीर दास को हज़रत कबीर दास रहमतुल्लाह अलैह और साईं बाबा को हज़रत साईं बाबा रहमतुल्लाह अलैह और गुरु नानक को हज़रत गुरु नानक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। इन लोगों का ये भी अकीदा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही चीज़ है। अस्तग़फिरुल्लाह। राम और लक्ष्मण को भी खुदा का पैगंबर मानते हैं। दीनदार अंजुमन सिद्दीक चंद बसवेश्वर के मुबल्लिगीन कहते हैं कि 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, उनमें से चंद पैगंबरों के नाम ही कुरान मजीद में हैं। बाकी जिन पैगंबरों के नाम कुरान मजीद में नहीं हैं उनमें राम, लक्ष्मण, कृष्ण और शंकर भी शामिल हैं। ये सब खुदा के हैं और उनमें राम, लक्ष्मण, कृष्ण, शंकर भी शामिल हैं। ये सब खुदा के भेजे हुए पैगंबर हैं। बल्कि ये भी कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी राम के रूप में, कभी लक्ष्मण और शंकर के रूप में आए हैं और कभी कृष्ण के रूप में दुनिया में आते रहे। नऊज़ु बिल्लाह। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कीजिए।